क्या आप जानते हैं कि इस साल भारतीय नागरिकों को यूएस ग्रीन कार्ड लॉटरी, जिसे डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी कहा जाता है, इसमें हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। इस साल और आने वाले कुछ सालों तक भारत के लोग इस लॉटरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है? क्या ये कोई नई पॉलिसी है या फिर किसी गलती की वजह से ऐसा हुआ है? तो इस वीडियो में आज हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि आखिर भारत को इस साल अमेरिकी ग्रीन कार्ड लॉटरी से बाहर क्यों किया गया है, इसका असर भारतीयों पर क्या पड़ेगा और अब जो लोग अमेरिका में बसने का सपना देख रहे हैं उनके लिए क्या रास्ते बचे हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन कार्ड लॉटरी होती क्या है। अमेरिका की डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी एक ऐसी स्कीम है जो उन देशों के लोगों को अमेरिका में बसने का मौका देती है जहां से हर साल बहुत कम लोग अमेरिका जाते हैं। हर साल करीब 50,000 लोगों को अमेरिका इस लॉटरी के जरिए ग्रीन कार्ड देता है ताकि देश की आबादी में बहुत ज्यादा वैरायटी बनी रहे। लेकिन इसमें एक बहुत साफ शर्त होती है कि अगर किसी देश से पिछले 5 सालों में 50,000 से ज्यादा लोग अमेरिका जा चुके हैं तो उस देश के लोग लॉटरी में हिस्सा नहीं ले सकते। और यही वजह है कि भारत अब इस लिस्ट से बाहर हो गया है। अब बात करते हैं कि भारत कैसे बाहर हुआ। पिछले कुछ सालों में भारत से बहुत ज्यादा लोग अमेरिका गए हैं, काम के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर H1B जैसे वर्क वीजा पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ उस साल 2022 में ही करीब 1.27 लाख भारतीय जो है वो अमेरिका गए थे। यानी 5 साल में भारत का आंकड़ा 50,000 की लिमिट से बहुत आगे निकल चुका है। इस वजह से भारत को अब हाई इमिग्रेशन कंट्री की कैटेगरी में रखा गया है। इसीलिए हर साल भारत के नागरिक डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी में अप्लाई नहीं कर सकते और आने वाले कुछ सालों तक ये पाबंदी जारी रह सकती है। अब जब भारत इस लिस्ट से बाहर है तो सवाल उठता है कि फिर भारतीयों के पास ग्रीन कार्ड पाने के लिए क्या रास्ते बचे हैं। तो चलिए फिर आसान सी भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना रास्ता है H1B वीजा से ग्रीन कार्ड। बहुत से भारतीय इस रास्ते से अमेरिका में बसने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इस प्रोसेस में बहुत लंबा इंतजार है। EB2 और EB3 कैटेगरी में वेटिंग टाइम 10 से 15 साल तक का हो गया है। यानी अगर आज आपने अप्लाई किया तो शायद आपको ग्रीन कार्ड पाने में 1 दशक लग जाएगा। दूसरा रास्ता है फैमिली स्पॉन्सरशिप। यानी अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति पहले से यूएस सिटीजन है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन इसमें भी कोटा बहुत लिमिटेड होता है और लंबा इंतजार होता है। कुछ केसेस में 5 से 10 साल तक लग जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट वीजा, जिसे EB5 कहा जाता है। अगर आपके पास निवेश करने के लिए अच्छा खासा पैसा है तो आप अमेरिका में इन्वेस्ट कर सकते हैं और रोजगार वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आपको ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए। लेकिन ये रास्ता सबके लिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। और फोर्थ जो वे है वो है एजुकेशन वीजा, यानी पढ़ाई के जरिए अमेरिका जाना, फिर वहां जॉब लेकर H1B वर्क वीजा में कन्वर्ट करना और फिर आगे चलकर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना। ये प्रोसेस लंबा है लेकिन बहुत से भारतीय इसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की नई वीजा नीतियों की, जिनका असर हर इमिग्रेशन प्रोसेस पर पड़ रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद से वीजा चेकिंग और प्रोसेसिंग बहुत सख्त हो गई है। इनसे उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ऑनलाइन एक्टिविटीज और पिछली ट्रैवल हिस्ट्री तक चेक की जाती है। साथ ही सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन में भी सख्ती बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि अब हर एप्लीकेशन को बहुत जो है डिटेल में चेक किया जाता है और गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। इसका असर यह भी है कि अब पहले से भी ज्यादा टाइम लगने लगा है और अप्रूवल रेट कम हुआ है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, भारतीयों को अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। तो सबसे पहले तो अपनी इमिग्रेशन प्लानिंग पहले से शुरू कर दें। कोई भी स्टेप उठाने से पहले सही जानकारी जरूर लें। किसी भी एजेंट या शॉर्टकट पर भरोसा ना करें क्योंकि अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हमेशा किसी अच्छे और अनुभवी इमिग्रेशन लॉयर या फिर कंसल्टेंट से सलाह लें। दूसरा, अगर आपका मकसद विदेश जाकर बसना है, सेटल होना है, तो सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट ना रहें। आज कई दूसरे देश ऐसे भी हैं जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, जो स्किल्ड लोगों को वेलकम करते हैं। इन देशों की इमिग्रेशन पॉलिसीज थोड़ी सी आसान है, फ्लेक्सिबल हैं और वेटिंग टाइम भी कम है। तीसरी बात, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार और अपडेटेड रखें क्योंकि वीजा प्रोसेस में एक छोटी गलती भी आपको सालों तक का इंतजार करवा सकती है।
तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।